तो सबसे पहले मैजिकल स्टेप्स में मेरे पास क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना। तो ऐसे ही आपको इसके भी 6 सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। आई हैड का मतलब है कुछ जो मेरे पास था। आई हैड, मेरे पास बड़ा घर था। इसको ना तेज तेज बोलना है। आई एम आउटसाइड, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट, वॉज शी इंटेलिजेंट, वॉज शी नॉट इंटेलिजेंट। जब भी आपकी इच्छा होती है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को रखने की। सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैंने आपको बोला था 21 डेज का हमारा ये सफर है। पहला दिन हमने किया, सेकंड डे किया, आज हमारा थर्ड डे है। ठीक है, हमारा थर्ड डे है। हमें 21 डेज के अंदर एक अपनी जो हैबिट है वो चेंज करनी है, राइट। 21 दिन के अंदर आप लोगों की हैबिट को चेंज करना है मेरे भाई। तो आप लोग इधर उधर बिल्कुल समय मत बिताइए, मत आप अपना टाइम वेस्ट करिए। संदीप सर के साथ जुड़िए, 21 दिन आप मुझे दीजिए, मैं आपको चेंज करना चाहता हूं। 21 डेज आप लोगों से मांग रहा हूं। आज थर्ड डे में मैं क्या लेकर आया हूं? आज इस थर्ड डे में मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं मैजिक स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले मैं मैजिक स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश से पहले मैं पूछूंगा, हाउ इज योर जोश? आपका जोश कैसा है? हाउ इज योर जोश? कैसा फील कर रहे हैं आज? तैयार हैं आप? मैजिक स्टेप्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। दिस मैजिकल स्टेप्स will change you, will change your thinking, will change your confidence level. So how the जोश? हाई जोश है आप लोगों का? चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैजिकल स्टेप्स में मेरे पास क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना। बेसिक, आपके पास बेसिक, ठीक है, कंटेंट, बेसिक कंटेंट्स मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जहां पर इस बेसिक कंटेंट में बहुत सारी चीजों पे मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। मतलब ये देखिए क्या क्या मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, ठीक है, आई विल बी, आई विल हैव, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। तो जितनी भी सारी चीजें जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, आई वॉन्ट टू, I need to, I am to, I was to, I can, I could। ये सारे के सारे बेसिक कंटेंट हैं जो कि आप लोगों को आज की इस क्लास के अंदर मेरे भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देगी आज की क्लास। चलिए, तो सबसे पहला आज का जो आज मैं यूज करवा रहा हूं दैट इज कॉल्ड, ध्यान से देखना, सबसे पहले जो मैं यूज करवा रहा हूं, आज हम यूज करेंगे इज एम आर। सबसे पहले इज एम आर का यूज बता रहा हूं कि इज एम आर कैसे यूज करना है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका इज एम आर हो गया, उसके बाद आपका यहां पर अदर वर्ड हो गया। ये सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? सब्जेक्ट में आपका आई, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। आई के हमेशा साथ हम क्या यूज करते हैं? एम, यू, आर, दे, आर, ही इज, शी इज, इट इज, नेम इज, और साथ में हम अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इसका बोला जाता है, ये बोला जाता है आई एम। आई एम को शॉर्टकट में हमेशा बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं? आम। ठीक है, आम मतलब मैं हूं। अब मैं हूं क्या? अब मैं हूं क्या, उस पर थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहला इसको याद कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए। आम, आम, इसे याद कर लीजिए। आम, व्हाट डज इट मीन? आम, मैं हूं। मैं क्या हूं? ये देखिए, मैं विद्यार्थी हूं। अब यहां मैं विद्यार्थी हूं, इसके कुछ सेंटेंसेस हैं वो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं डीएसएल में हूं, मैं डीएसएल में हूं। मैं बाहर हूं, वह मेरे साथ है, आप कक्षा में हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को कहनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। तो मैं के लिए आपने क्या लगाया? मैं के लिए आपने लगाया आई। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। ठीक है, डीएसएल में तो क्या बचा? इन डीएसएल।
दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को आप सबसे पहले शुरू में रख लो और फिर लास्ट से आगे की तरफ चलो, लास्ट से आगे की तरफ चलो। तो मैं के लिए क्या बोला आपने? आई, लास्ट में क्या है? एम, बाहर के लिए क्या हो गया? आउटसाइड, आई एम आउटसाइड। वह के लिए क्या हो गया? ही। देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में है के लिए इज, साथ के लिए क्या हो गया? विद, और मेरे के लिए हो गया मी, ही इज विद मी। आपके लिए हो गया यू, लास्ट में आर इन क्लास, यू आर इन क्लास। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है मेरे भाई। आज हम थर्ड क्लास में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आपने बना लिया, अब इन्हीं एक एक सेंटेंस को आपको चार तरीके से अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे? जैसे मैंने कहा मैं बाहर हूं, आपने कहा मैं बाहर हूं, ठीक है। सिंपल के अंदर मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं, क्लियर। नेगेटिव में मैं बाहर नहीं हूं, मैं बाहर नहीं हूं। इंटेरोगेटिव में क्या मैं बाहर हूं, क्या मैं बाहर हूं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं बाहर नहीं हूं, ठीक है। WH फैमिली, मैं बाहर, मैं बाहर क्यों हूं, मैं बाहर क्यों हूं। WH फैमिली नेगेटिव, मैं बाहर क्यों नहीं हूं, मैं बाहर क्यों नहीं हूं। तो मैं बाहर हूं, आपने क्या बोला? आई एम आउटसाइड। इसको ना तेज तेज बोलना है, आई एम आउटसाइड। मैं बाहर नहीं हूं, आई एम नॉट आउटसाइड। क्या मैं बाहर हूं? जब इसके आगे क्या आ जाएगा इसके लिए? एम आई आउटसाइड। क्या मैं बाहर नहीं हूं? एम आई नॉट आउटसाइड। मैं बाहर क्यों हूं? वाई एम आई आउटसाइड। मैं बाहर क्यों नहीं हूं? वाई एम आई नॉट आउटसाइड, ठीक है। आप ना एक बार में 6 सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करो। आई एम आउटसाइड, आई एम नॉट आउटसाइड, एम आई आउटसाइड, एम आई नॉट आउटसाइड, वाई एम आई आउटसाइड, वाई एम आई नॉट आउटसाइड। जैसे ये 6 सेंटेंसेस आप बोलना शुरू करेंगे, आपका वोकल कॉर्ड प्रैक्टिस में आ जाएगा। उनके सारे जो नर्वस सिस्टम जो आपका अंदर वो एक्टिव हो जाएगा इंग्लिश के लिए, है ना। वो आपकी हेल्प करने लगेगा, क्योंकि आपकी हेल्प बाहर से नहीं अंदर से होनी चाहिए। जब भी हेल्प अंदर से होती है तभी बाहर रिजल्ट आता है। तो यहां पे जो सेंटेंस है, मैं डीएसएल में हूं, मैं डीएसएल में हूं, आप इसके 6 बनाओ। मैं बाहर हूं, 6 भी बनाए, वो मेरे साथ है 6 बनाए, आप क्लास में हो 6 बनाए। 6 सेंटेंसेस बोलो। मैं क्लास में हूं या मैं डीएसएल में हूं, आई एम इन डीएसएल। मैं डीएसएल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन डीएसएल। मतलब आपको सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली नेगेटिव, आपको ये 6 के 6 प्रैक्टिस करने हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉज। सेम चीज, आई वॉज मतलब मैं था, मैं पहले कहीं था, मैं पहले किसी के साथ था, मैं पहले कुछ कर रहा था, मैं पहले कुछ जो भी था। तो ऐसे ही आपको इसके भी 6 सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, 6 सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। मैं विद्यार्थी था, ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब वो घर पर था, जल्दी बनाओ। पहले तो एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, वो घर पर था। आप परेशान थे, वो होशियार थी, आपका भाई अमीर था। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम। इसके 6 कैसे बनेंगे बात करेंगे। आप परेशान थे,
यू वर अपसेट, आप परेशान थे, यू वर अपसेट, 6 बनाओ। वो होशियार थी, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, 6 बनाओ। आपका भाई अमीर था, आपका भाई अमीर था, योर ब्रदर वॉज रिच, योर ब्रदर वॉज रिच, 6 बनाओ। तो वो घर पर था, he was at home, he was not at home, was he at home, was he not at home, why was he at home, why was he not at home, 6 बनाओ। ठीक है, आप परेशान थे, you were upset, you were not upset, were you upset, were you not upset, why were you upset, why were you not upset, 6 बनाओ। वो होशियार थी, she was intelligent, she was not intelligent, was she intelligent, was she not intelligent, why was she intelligent, why was she not intelligent। जितना आप बोलोगे, जितना आप बोलोगे मेरे भाई, उतना ही आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनकर तैयार होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनकर तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव, मेरे पास। जब भी आप किसी को बोलते हो कि कुछ आपके पास है, जैसे मेरे पास एक बड़ा दिल है, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ा है ना बंगला है, बड़ी कार है, तो मेरे पास एक बड़ा दिल है। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा दिल है। तो उससे रिलेटेड और भी कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास मेरी घड़ी है, तुम्हारे पास एक बुक है, हमारे पास एक विचार है। मेरे पास एक कार है, उसके पास मेरी घड़ी है, तुम्हारे पास एक बुक है, हमारे पास एक विचार है। जब भी ऐसे सेंटेंसेस मेरे भाई बोलते हैं आप, है ना, तो वहां पर आप क्या करते हैं, हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास के लिए हम क्या लगाएंगे, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना एक बार, देखिए आई, वी, यू और दे, इनके साथ आपको लगाना है हैव। ठीक है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आपको लगाना है हैज। ही हैज, शी हैज, इट हैज, नेम के साथ हैज, है ना। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो आप इस तरह से जो भी कुछ आपके पास है, जो आप रखते हैं, तो वहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आपके पास है। तो यहां पर मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास के लिए क्या हो गया, आई हैव अ कार। उसके पास मेरी घड़ी है, ही हैज माई वॉच, ही हैज माई वॉच। तुम्हारे पास एक बुक है, यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक विचार है, वी हैव एन आइडिया, वी हैव एन आइडिया। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्या क्या है ना, आपके पास और क्या क्या है, आप लोग मुझे बताइए। आई हैव, क्या क्या आप लोगों के पास है, जो भी कुछ है बताइए। आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त हैं। आई हैव 1 वॉच, आई हैव 5 शर्ट्स, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव AC, आई हैव अ कार, आई हैव 2 बाइक्स, आई हैव 2 चेयर्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव एन आइडिया, आई हैव 2 फ्लैट्स, आई हैव मेनी रिलेटिव्स, आई हैव मेनी कजिन्स। तो क्या आपके पास कौन सी 10 चीजें आपके पास हैं आप। नेक्स्ट है आई हैड। आई हैड का मतलब है कुछ जो मेरे पास था। आई हैड, मेरे पास बड़ा घर था, मेरे पास एक बड़ा घर था। आई हैड अ बिग बंगलो या आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर था। तो क्या बोलेंगे, मेरे पास एक बड़ा घर था। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक बाइक थी, जल्दी बनाइए फटाफट से, जल्दी जल्दी बनाइए जो मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक बाइक थी। तुम्हारे पास एक समस्या थी, हमारे पास पैसे थे, उसके पास एक ऑप्शन था। तो मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक बाइक थी। आई हैड अ बाइक, आई हैड अ बाइक। तुम्हारे पास एक समस्या थी, यू हैड अ प्रॉब्लम, यू हैड अ प्रॉब्लम। हमारे पास पैसे थे,
वी हैड मनी, उसके पास एक ऑप्शन था, ही हैड एन ऑप्शन, ही हैड एन ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्ट्रक्चर्स है। आई विल बी, आई विल बी का मतलब है आप अपने आप को कहीं रखते हैं कि मैं वहां होऊंगा, मैं कल बिहार में होऊंगा, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, मैं इंटेलिजेंट होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे घर पर होऊंगा। तो जहां भी आप इस तरह से बोलते हैं वहां लगाते हैं विल बी। क्या लगाते हैं मेरे भाई? विल बी, आई विल बी। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैं बाहर होऊंगा, तो मैं बाहर होऊंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल बी आउटसाइड। मैं बाहर होऊंगा, आई विल बी आउटसाइड। मैं तुम्हारे घर होऊंगा, आई विल बी एट योर होम टुमारो, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि मैं कल बिहार में होऊंगा। आपने कहा संदीप सर कल मेरे घर पार्टी है, आपको आना है। मैंने कहा यार मैं कल तो बिहार में होऊंगा, ठीक है, वो कल क्लास डीएसएल में होगा। संदीप सर खुश होंगे, हम व्यस्त होंगे। मैं कल बिहार में होऊंगा तो क्या बोलूंगा? मैं कल बिहार में होऊंगा, आई विल बी इन बिहार, आई विल बी इन बिहार टुमारो, आई विल बी इन बिहार टुमारो। वो कल डीएसएल में होगा, वो कल डीएसएल में होगा, ही विल बी इन डीएसएल टुमारो। संदीप सर खुश होंगे, संदीप सर विल बी हैप्पी, संदीप सर विल बी हैप्पी। हम व्यस्त होंगे, वी विल बी बिजी, वी विल बी बिजी। नेक्स्ट, मेरे पास होगा, कुछ जो मेरे पास होगा, आई विल हैव। कुछ जो मेरे पास होगा, आई विल हैव। कुछ जो मेरे पास होगा, आई विल हैव। जैसे क्या होगा मेरे पास? मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, मेरे पास एक मकान होगा, मेरे पास मर्सिडीज होगी। तो क्या बोलूंगा मैं? आई विल हैव, आई विल हैव अ गुड जॉब, आई विल हैव अ गुड जॉब। मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, आई विल हैव अ गुड जॉब। आपके पास एक जॉब होगी, आपके पास एक जॉब होगी, तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, उसके पास एक मोबाइल होगा, संतोष को जुकाम होगा। तो आपके पास एक जॉब होगी तो क्या बोलेंगे? यू विल हैव अ जॉब, यू विल हैव अ जॉब। तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, यू विल हैव माई नंबर, यू विल हैव माई नंबर। उसके पास मोबाइल होगा, उसके पास एक मोबाइल होगा, he will have a mobile, he will have a mobile। संतोष को जुकाम होगा, संतोष will have cold, संतोष will have cold। The next is I want। लाइफ में आपको कोई भी चीज चाहिए, जब भी आपकी इच्छा होती है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को रखने की, तो वहां पे मेरे भाई क्या लगाएंगे? आई वॉन्ट। आप बोल मेरे साथ, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। मुझे जो भी कुछ चाहिए मैं बोलूंगा आई वॉन्ट। क्या बोलूंगा मैं? आई वॉन्ट। कुछ भी जो आपको चाहिए या मुझे चाहिए, जैसा भी कुछ चाहिए, आई वॉन्ट। जैसे मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। अब मेरे भाई आप लोग इस आई के साथ आप मुझे बताइए कौन सी 10 चीजें आपको चाहिए, कुछ भी। इंग्लिश कहती है बक बक करो, कौन सी 10 चीजें चाहिए आपकी मुझे बताओ। तो मुझे एक पेन चाहिए, बहुत प्यारा सेंटेंस है यहां पर। मुझे एक पेन चाहिए, तुम्हें एक कार चाहिए, हमें घर चाहिए, तुम्हें एक क्लास चाहिए, जिसको जो भी चाहिए। तो मुझे एक पेन चाहिए, तो क्या बोलूंगा मैं? आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन। तुम्हें कार चाहिए, यू वॉन्ट अ कार। तो हमें घर चाहिए, वी वॉन्ट अ हाउस। तुम्हें क्लास चाहिए, यू वॉन्ट दिस क्लास। आई वॉन्ट टू।
देखिए, जब वांट में टू नहीं होता तब हमें कुछ चाहिए होता है। जहां वांट में टू आता है जब हमारी इच्छा होती है कुछ करना चाहने की, ठीक है। तो आई के साथ जब वांट और टू है तो कुछ करना आप चाहते हैं। जैसे मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। वांट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वोना। आई वोना ईट एन आइसक्रीम, आई वोना ईट एन आइसक्रीम, आई वोना ईट एन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, आई वोना ईट एन आइसक्रीम, राइट। तो क्या क्या आप करना चाहते हैं जल्दी मुझे बताइए। मैं बाहर जाना चाहता हूं, वो खेलना चाहता है। आप यहां आना चाहते हो, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। वो खेलना चाहता है, तो मैं बाहर जाना चाहता हूं। बनाओ आप भी, मैं भी बनाता हूं। तो मैं बाहर जाना चाहता हूं, आई वॉना गो आउटसाइड। वो खेलना चाहता है, ही wants to play, he wants to play। आप यहां आना चाहते हो, you wanna come here। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, I wanna learn English। The next is I need। जब भी आप बोलते हो कि आपको किसी चीज की जरूरत है, जब भी आप बोलते हो कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप क्या बोलते हो, आई नीड। जैसे मैंने कहा मुझे एक ग्लास पानी की जरूरत है तो क्या बोलूंगा मैं, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आई नीड किस चीज की आपको जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। तुम्हें, मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसे पैसों की जरूरत है, हमें एक घड़ी की जरूरत है। देखिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है तो क्या बोलूंगा, आई नीड यू। उसे पैसे की जरूरत है, ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी। हमें एक घड़ी की जरूरत है, वी नीड अ वॉच, वी नीड अ वॉच। आपको बता दूं ये सब कुछ आपको कहां मिल रहा है, ये सब कुछ जो मिल रहा है मेरे भाई, ये मिल रहा है सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश पर। इस बैच में आज आपका 3rd डे है, ठीक है। आज आपका ये 3rd डे है। 21 डेज का मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है। आई हैव गिवन यू द चैलेंज ऑफ 21 डेज। सो व्हेन यू वर्क ऑन दोस challenges, your life becomes better, your life becomes very easier। so keep working on these challenges। इन challenges पर आप काम करते रहिए। 3rd है और मैं चाहूंगा कि आप सब ज्वाइन करें मेरे साथ, अपने दोस्तों को भी इस बैच में लेकर आए, सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश। ओके, द नेक्स्ट इज, बहुत बढ़िया, द नेक्स्ट इज IM2। M2 का मतलब है कुछ जो आप करने वाले हो, जो कुछ आप करने वाले। जैसे मैं टीवी देखने वाला हूं, आज मैच आ रहा है, आज एक मैच आ रहा है तो मैं टीवी देखने वाला हूं, ठीक है। नहीं अमित, मैं आज तुमसे मिलने वाला हूं, मैं आज बाहर जाने वाला हूं, आज मैं अपना डिनर रेस्टोरेंट में करने वाला हूं। कुछ भी जो मैं करने वाला हूं, जो मैं करने वाला हूं, सो आई सिंपली से जो मैं करने वाला हूं, IM2। I am to watch TV। I am to watch TV। मैं टीवी देखने वाला हूं, I am to watch TV। I am to watch TV। मैं जाने वाला हूं तो क्या बोलूंगा, मैं जाने वाला हूं, I am to go। वो यहां आने वाला है, he is to come here, he is to come here। आप DSL में इंग्लिश सीखने वाले हो, you are to learn English in DSL। You are to learn English in DSL। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं मेरे भाई, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपका 3rd डे भी है। यू हैव गॉट योर 3rd डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज का आपका 3rd डे है मेरे भाई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं बता दूं, ये सब की सब सारी चीजें कहां पे चल रही है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश में, जहां पर मैं सब कुछ लेकर चलने वाला हूं। द नेक्स्ट इज आई कैन। आई कैन का मतलब है कोई चीज जो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप मुझे बताइए कि आप कौन सी 10 चीजें कर सकते हैं, आई कैन, कौन सी 10 चीजें आप कर सकते हैं? ग्रेट अमित, इवन आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश, ठीक है। आई कैन टच, आई कैन टीच, आई कैन कन्वे मैसेज इजीली, जो भी मैं कर सकता हूं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश के अंदर। बहुत ही डिजाइन मैंने क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है। आज इसका 3rd डे है मेरे भाई, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ ये नंबर्स ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मिशन है एटलीस्ट 10 मिलियन से ज्यादा बच्चों को देश के कोने कोने तक सिखाना। और इस मिशन में आप मेरा साथ दें। एप्लीकेशन है DSL क्रांतिकारी ऐप, एंड्रॉयड पे जाकर बताएं लोगों को कि ये एप्लीकेशन के अंदर संदीप सर की क्लास चलेगी, जो घर बैठे वो क्लास कर सकते हैं, घर बैठे इस क्लास को कर सकते हैं, घर बैठे इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। महाबेसिक बुक लॉन्च, एक महाबेसिक की किताब है जो कि धर्मेंद्र सर लॉन्च कर रही है, बहुत ही प्यारी किताब है, ठीक है। इस किताब को पढ़ें बच्चे, लें, देखें कि क्या क्या इस किताब में मिल रहा है। और यहां पर हर कोई बोलेगा इंग्लिश, इंग्लिश फॉर ऑल। ये जो क्लास आप कर रहे हैं ये सभी के लिए है, दिस इज फॉर everyone here. So thank you so much everyone for taking this beautiful class. I'll be back with amazing lesson and session soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए God bless you all. और ये क्लास ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। Take care, bye bye, thank you.